हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं कि ऐसी मैग्नेट जो तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जब तक उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हम करंट फ्लो करवाना बंद कर देंगे वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं, जिन्हें करंट की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट करंट दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स, दोज आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे की, जैसे हमारा सोलेनॉइड था उस टाइप से एक सॉफ्ट आयरन कोर लो। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, दिस आर अलॉय ऑफ आयरन। देखो, देखा तो हमने सोलेनॉइड में भी था कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इनफैक्ट सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट क्या होती है। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा था कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं। ठीक है, तो वो बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। जैसे इसके ऊपर वायर बाउंड कर दिए हमने, ठीक है, और उसे करंट दे दिया, यहाँ पर की लगा लो चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी बात। तो करंट जा रहा है और सॉफ्ट आयरन कोर है। ये वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर है, सॉफ्ट आयरन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, मतलब सॉफ्ट आयरन के अंदर कोई करंट नहीं होगा, सिर्फ वायर में करंट होगा। ओके, तो ऐसे करंट जा रहा है, बताया था ना कि इसको डॉटेड बना था, तो इसे याद कर लो कि ये साइड नॉर्थ और ये साइड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। की क्लोज करेंगे तो मैग्नेटिज्म शो करेगा, की ओपन करते ही करंट जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिज्म शो करना बंद कर देगा। ठीक है, अगर हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं कि अभी ये प्लस है माइनस है, और उल्टा कर दें, साउथ नॉर्थ भी अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर सॉफ्ट आयरन ना भी होता तब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती, बट हम ऐसे यूज नहीं करते, हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते हैं, उससे जो इसका मैग्नेटिज्म है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब इसके मैग्नेटिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखो कि करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूसरा, टर्न्स बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यही अपन ने सोलेनॉइड के पढ़े थे कि करंट बढ़ा दो, टर्न्स बढ़ा दो। थर्ड अपन ने सोलेनॉइड का पढ़ा था कि सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो, वो तो ऑलरेडी डली हुई है परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सॉफ्ट आयरन। थर्ड क्या होता है कि पोल्स पास ले आओ, ये पोल्स जितने पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी पोल्स बहुत दूर दूर है, तो अगर पोल्स को पास लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे एक यू शेप मैग्नेट बना दो, यू शेप का सॉफ्ट आयरन लो ऐसे। ओके, उसके ऊपर वायर बाउंड कर दो ऐसे। अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास हो गए, तो इनका गैप कम कर दिया, तो दिस मैग्नेट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द अदर मैग्नेट जो अपन ने पहले बनाई थी। इसे यू शेप मैग्नेट बोल देते हैं और उसे बार मैग्नेट बोल देते हैं, क्योंकि उसकी बार जैसी शेप होती है, इसकी यू जैसी शेप होती है। ओके, इसका यूज कहाँ होता है, एक तो जैसे आप एस चैनल में देखोगे पेज नंबर 81 पे दे रखे कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई लोहे की चीज चली गई है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, वो लोहे को अट्रैक्ट कर लेगी बाहर की तरफ। या आंख में कुछ आयरन का कुछ हमारे आयरन फिलिंग चली गई, निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पास लेके जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो आयरन वाली सारी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ओके, फिर इनका यूज हैवी मशीनरी उठाने के लिए भी होता है कि मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं कि क्रेन के आगे जहां से उठाना है, करंट फ्लो करवाएंगे, वो मैग्नेट बन जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी,
वो हैवी मशीनरी उठा लेगी, जैसे मानो मशीनरी लोहे की बनी हुई है, और उसे उठाकर ले जाएगी, जहाँ छोड़ना है वहां जाके रख दो और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ कर दो, और फिर वो उसे वहां पर जहाँ पर भी अपने छोड़ कर आना है आप छोड़ कर आ सकते हैं। तो क्या क्या यूज होगी, तो हॉस्पिटल्स में टू रिमूव कुछ आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर बॉडी और फ्रॉम आवर आई, फिर टू लिफ्ट हैवी मशीनरी, इट इज यूज्ड इन क्रेन्स, और एक और यूज दे रखे कि मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स होती हैं, ओके, उसे बोल रखे मैगलेव ट्रेन्स, ये वर्ड लिख रखे मैगलेव, ओके, और इसकी फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स। कैसे यूज होती है वो आपके नहीं आता, बस आपको याद रखना है। बुलेट ट्रेन्स बेटा यही होती हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटेड, मतलब लेविटेटेड का मतलब उठी हुई, मैग्नेट से उठा देते हैं इसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ट्रेन ट्रैक पे नहीं चलती, ट्रैक से हल्का सा ऊपर चलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को रिपेल करते हैं, वो ट्रैक से हल्का सा उठ जाती है। मतलब जब बुलेट ट्रेन चलती होगी, स्टार्ट तो ट्रैक पर ही होती होगी, बट एक टाइम के बाद जब वो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेती है, वो हल्की सी ऊपर उठ जाती है, इसलिए उसे मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेट ट्रेन्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूज है। परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स भी बेटा या तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स मिलती हैं अपने को, आयरन के कुछ और होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, या फिर यही तरीका ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं कि सॉफ्ट आयरन की जगह आप स्टील इंसर्ट कर दो, स्टील का कोर। सॉफ्ट आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है, सॉफ्ट आयरन ना मैग्नेटाइज हो जाता है बेटा, जब तक इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, एक तो इसका मैग्नेटिज्म वायर का और एक सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हुआ, जैसे ही हम करंट बंद करेंगे, सॉफ्ट आयरन के अंदर भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, वो तभी तक मैग्नेटिज्म शो करेगा जब तक उसमें करंट जाए इस वायर के अंदर। इस सॉफ्ट आयरन की अगर मैं स्टील यूज कर लूं और सफिशिएंट टाइम के लिए करंट पास करा दूं, तो स्टील भी मैग्नेटाइज होगा। बट स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम करंट ऑफ करेंगे, स्टील अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा, वो मैग्नेटिज्म रिटेन कर लेगा, और वो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट, ओके। तो ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं आयरन और उसके अलॉयज से। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, इन सबको ऐसे ही इनका कोर डाल दो, इनके ऊपर वायर राउंड करो, करंट पास कर दो सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के लिए, आफ्टर दैट टाइम ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट्स, ओके। और इनके यूज बच्चों के टॉयज में यूज होते हैं, माइक्रोफोन्स में, एम मीटर में, वोल्ट मीटर में, अपने फैंस में भी यूज होते हैं। तो छोटे बच्चों के टॉयज में यूज होते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज होता है, फैन में यूज होता है परमानेंट मैग्नेट, ओके। और भी यूजेस दे रखे हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। फिर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। तो देखो, एक तो यही परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिज्म शो करती है, उनको करंट की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तब तक ही मैग्नेटिज्म शो करती है जब तक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स परमानेंट है, हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा। परमानेंट मैग्नेट्स जनरली बेटा वीक होती है उनकी स्ट्रेंथ, ओके, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस, परमानेंट मैग्नेट्स में पोलैरिटी फिक्स रहेगी, ओके। जैसे स्टील को आपने बना दिया, फिर बन गई स्टील की मैग्नेट, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप करंट की डायरेक्शन चेंज करके पोलैरिटी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था कि करंट फ्लो कर रहा था, मैंने इधर नॉर्थ इधर साउथ दिखाया था। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो नॉर्थ साउथ भी चेंज हो जाएंगे। बट परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ साउथ फिक्स रहते हैं बेटा, ओके। तो पोलैरिटी जो होती है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। फिर परमानेंट मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ फिक्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। अपन डिस्कस किया कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ओके। तो चार डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स टेम्परेरी नहीं है। परमानेंट मैग्नेट्स थोड़ी वीक होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। पोलैरिटी अगर नॉर्थ साउथ नहीं चेंज कर सकते,
और परमानेंट मैग्नेट्स का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होता है, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वो आप पढ़ चुके हैं कैसे, ओके। तो ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको और जानना है कि अपने अंदर मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में आयंस होते हैं, आयंस मूव करते हैं, आयंस मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहे हैं, और करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म। तो बस आप इतना याद रखना कि हमारी बॉडी में दो ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन एंड हार्ट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके। कि ब्रेन और हार्ट में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या सिंपली लिख सकते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब हो गया कि एक वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। देखो हमने दो चीजें पढ़ी, पहले हमने कहा अगर करंट जा रहा है वायर में, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक ही अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब पहले से यह मैग्नेटिक फील्ड था, ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो हम पढ़ चुके हैं, बट अब यहाँ पहले से कुछ मैग्नेटिक फील्ड था और इस वायर को मैंने यहाँ रख दिया, तो इस वायर पर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है बेटा। बात जैसे देखो, नहीं अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, कैन नॉट डिस्कस, बस ये बात याद रखनी है, ऐसे याद रखोगे कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके वजह से और चीजों पर फोर्स लगेगा। कोई पास में आयरन नेल रख दो, मैग्नेट रख दो, उस पर फोर्स लगेगा। बट अब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो ये वायर नहीं प्रोड्यूस कर रही, इसके ऊपर खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट इसे अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस वायर पर फोर्स लगेगा, ओके। और अपने को ये जानना होता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायर को रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो बताओ उस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल है तो वी विल यूज लेफ्ट हैंड। पहले अभी तक हमने राइट हैंड ही यूज किया था, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए भी राइट हैंड यूज किया था, और लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी हमने राइट हैंड यूज किया था। एक जगह बस हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं इस केस में, जब अपने को फोर्स निकालना है वायर के ऊपर कि किधर लगेगा, ओके। तो क्या कहते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड है, ये तीनों फिंगर्स, थंब, ये मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, तीनों कैसे परपेंडिकुलर रखो, और कैसे रखो कि आपको ये चीज याद रखनी है। कैसे याद रखोगे कि ऐसे कहा जाता है कि फतेहाबाद में चोर, ठीक है, या फिर एक और भी मैंने कुछ समझा है, फ्रिज में चॉकलेट, फ्रिज में चॉकलेट। तो F4 क्या होगा, फोर्स, M4 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और C4 क्या होगा, करंट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। देखो फ्रिज में चॉकलेट, फोर्स फ्रिज, F4 फ्रिज, F4 फोर्स में, M4 मैग्नेटिक फील्ड, चॉकलेट, C4 करंट। तो आपको ऐसे हाथ रखना है, देखो कि आपकी मिडिल फिंगर किधर जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सॉरी इंडेक्स फिंगर किधर जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर किधर जाए, करंट की डायरेक्शन में। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जैसे इस केस में आप करके देखिए कि करंट इधर जा रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ओके। तो अब अपने को रखना है हाथ कि ये वाली फिंगर जानी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो मेरी ये इंडेक्स फिंगर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर किधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन में, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। मैंने पहले बताया था ना कि अंदर की तरफ कैसे शो करते हैं, क्रॉस से, और बाहर की तरफ कैसे शो करते हैं, डॉट से। तो हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, थंब मुझे क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ।
ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे सारा सीख जाओगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखो आगे और एग्जांपल इसका करना हो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इधर लगा दूं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये याद रखना लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, थंब की तरह है बाहर की तरफ। तो फोर्स इस केस में किधर लगेगा, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। पहले केस में इनटू द प्लेन और सेकंड केस में आउट ऑफ द प्लेन। किस वायर में से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, बाहर की तरफ ये वायर आएगी। फिर एक एक्टिविटी भी बुक में है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक्टिविटी शो करो, एक एक्टिविटी बताओ जिसमें हम ये दिखाएं कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है और उस पर क्या लग रहा है, फोर्स। तो जैसी बुक में वो एक्टिविटी है, हम वही एक्टिविटी पेपर में बना सकते हैं। तो देखो कि ये पेज नंबर 86 पर है एस्टाम में, आप चेक कर लेना। तो क्या कर रखा है बेटा कि ऐसे, मतलब जैसे यू शेप मैग्नेट पड़ी है। ठीक है, मतलब ये ऐसे पड़ी है बेटा कि आपके सामने इस प्लेन में और ऊपर से एक वायर आ रही है। ठीक है, मतलब ये पड़ी है जैसे ऐसे फ्लैट और ऊपर से एक वायर आ रही है। इसको फ्लैट को हमने ऐसे दिखाया कि ये सीधा टेबल के ऊपर रख दी और ऊपर से यहां से एक वायर आ रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ से साउथ। ओके, जैसे फ्लैट पड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, मेरा आपको ये दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट टू लेफ्ट। ओके, और वायर ऊपर से आ रही है, मतलब वायर वर्टिकल डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इसके बीच में एक हमने जैसे कंटेनर रख रखे और उस कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी डाल रखे। मर्क्यूरी भी कंडक्टर होता है और यहां से ऐसे करंट आ रहा है इस वायर के ऊपर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, करंट किधर आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब ये लेफ्ट टू राइट है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैं ऊपर दिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड है, करंट क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब अपने को फोर्स देखनी है तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड चाहिए उसके लिए मुझे। इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे क्या है, करंट। तो देखो कैसे होगा कि आपको हाथ घुमाते रहना पड़ेगा जब तक ऐसा नहीं हो जाता। क्या आप यहां देख लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर आपके सामने में गया है, मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, करंट किधर है, नीचे, फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इस वायर पर ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ मर्क्यूरी पड़ा है, मर्क्यूरी में डिप कर रखी है वायर। ठीक है, आप खुद से सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, करंट है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे कि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। तो कैसे किया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नीचे, तो फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो वायर ऐसे बाहर की तरफ आएगी, जैसे बाहर की तरफ आएगी मर्क्यूरी में से बाहर आ जाएगी, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, वायर में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो वायर जब ऐसे आएगी तो वापस जाएगी, वापस जैसे मर्क्यूरी में जाएगी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर से इसमें करंट फ्लो करेगा, फोर्स लगेगा, फिर बाहर आएगी, ऐसे अंदर बाहर आती जाएगी। बाहर क्यों आ रही है, फोर्स लगने के कारण, और अंदर क्यों जा रही है, जैसे आप किसी चीज को पेंडुलम कैसे छोड़ते हैं वापिस आता है ना, तो वायर ऐसे बाहर आएगी फिर वापस चली जाएगी, फिर जैसे जाएगी फिर फोर्स लगेगा फिर बाहर आएगी। तो एक एक्टिविटी है जो हमें बताती है कि करंट कैरिंग वायर पर, एक कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे आती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से। फिर आप एग्जांपल कर सकते हैं, कुछ बुक में दे रखे हैं, और आप भी थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से करना, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फिर बेटा कई बार ना करंट की जगह ये दे देते हैं कि प्रोटॉन्स जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। मानो प्रोटॉन्स ऊपर जा रहे हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है उधर क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। अगर प्रोटॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो आप ये मान लो करंट ऊपर है। ओके, ये काम आएगी बात। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, करंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो आप ये मानोगे करंट किधर जा रहा है, नीचे। तो क्या याद रखोगे, करंट, प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा,
इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज की हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक स्ट्रीम जा रही है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फिर सिर्फ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, तो इस पे चार्ज कितना होगा +2e। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस और चार्ज कितना होता है +2e, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो किधर जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, ऐसे बना लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये वेस्ट में जा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो गए नॉर्थ में, जा रहे थे वेस्ट में, इधर जा रहे थे और डिफ्लेक्ट हो गई नॉर्थ में, मतलब उन पे फोर्स किधर लग गया नॉर्थ में। तो अब अपने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए। अपने को फोर्स और करंट की डायरेक्शन तो पता है, अपने को इसकी डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो अगर इधर जा रहे हैं मतलब फोर्स इधर है, वो इधर जा रहे थे मतलब करंट इधर है। We have to find out the direction of magnetic field। तो क्या दे रखे बेटा इसमें कि डिफ्लेक्ट हो रहे नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स नॉर्थ की तरफ है, और अल्फा पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो अपने को क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे फ्लेमिंग का। तो देखो ऐसे होगा कि फोर्स ऊपर और मिडिल फिंगर करंट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे होगा बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अब अपने को फोर्स और करंट पता था, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, और वो किधर आएगी आउट ऑफ द प्लेन, और आप क्या कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे यही चीज आप अपनी नोटबुक में करोगे, नोटबुक आपकी ऐसे पड़ी होगी। ओके, अब ऐसे पड़ी होगी नोटबुक जब, तो आपका हाथ ऊपर की तरफ आएगा, जैसे मेरा इधर आ रहा है, कैसे आ रहा था ऐसे, आपका हाथ आपकी कॉपी के ऊपर की तरफ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथ घुमाने की, और फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहे कि एक आप चैम्बर में बैठे हो और आपकी बैक एक वॉल की तरफ है, मतलब आप रूम में बैठे हो और आपकी बैक एक वॉल की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे पीछे एक वॉल है, पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सामने मेरे फ्रंट वॉल है। इलेक्ट्रॉन्स मेरी बैक की तरफ से आ रहे हैं और वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से आपके राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं मेरे, मैं ऐसे हूं, मेरे पीछे से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर आ रहे हैं, मतलब करंट इधर होगा, करंट किधर होगा बैक वॉल की तरफ, और उन पे फोर्स किधर लग रहे हैं मेरे राइट साइड में। ठीक है, करंट है इधर, मैं ऐसे बैठा हूं, मेरा राइट साइड ये होगा। ओके, तो करंट उधर है, मेरा राइट साइड ये है, ऐसे कि करंट ऐसे और राइट साइड ये, मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं अपने को। ठीक है, तो ये फिंगर जा रही है किधर, करंट की साइड में, इधर करंट है, इधर फोर्स लग रहा है, तो मेरी मिडिल फिंगर नहीं, गलत, ये करंट की डायरेक्शन में जानी चाहिए। करंट इधर, करंट है इस तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है राइट साइड में। ठीक है, तो कैसे आप घुमाएंगे आप ऐसे कि ये करंट की डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है नीचे फ्लोर की तरफ। आप भी प्रैक्टिस करना, ये दिया हुआ है कि पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो करंट किधर होगा बैक वॉल की तरफ। फोर्स लग रहा है मेरे राइट साइड में, तो फोर्स इधर लग रहा है, करंट उधर है, फोर्स इधर है, और फोर्स इधर आ रहा है और करंट किधर आ रहा है उस तरफ। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से, आपको लेफ्ट हैंड रूल की प्रैक्टिस होगी। जो एक्टिविटी करी थी उसमें भी लेफ्ट हैंड रूल लगाना। फिर ये जो तो मैंने एग्जांपल दी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर करंट था, इधर मैग्नेटिक फील्ड था, इस केस में आया था अंदर की तरफ। ओके, और अगर करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस केस में आया था बाहर की तरफ, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो आपको ये रूल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बाद हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। डीसी मोटर को समझने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
अच्छे से आना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।